सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की कथा और महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह पवित्र एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। शास्त्रीय परंपरा में कामिका एकादशी को ऐसी पवित्र तिथि बताया गया है जिस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन, व्रत और भक्ति करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और उसे भगवान श्री हरि की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना, उनका नाम स्मरण करना और श्रद्धापूर्वक व्रत रखना विशेष पुण्यदायक माना गया है। लेकिन कामिका एकादशी की महिमा केवल व्रत तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो हमें क्रोध, पश्चाताप, प्रायश्चित और भगवान की शरण का गहरा संदेश देती है। तो आइए श्रद्धापूर्वक सुनते हैं कामिका एकादशी की यह पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत बलवान क्षत्रिय राजा रहता था। वह साहसी और पराक्रमी था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर भी उसका क्रोध भड़क उठता था। क्रोध जब मनुष्य की बुद्धि पर हावी हो जाता है तब सही और गलत का विवेक समाप्त होने लगता है। एक दिन इसी क्रोध के कारण उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। दोनों के बीच बात बढ़ती चली गई और देखते ही देखते परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उस क्रोधी क्षत्रिय राजा के हाथों एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। और वह घटना अब घट चुकी थी। उनके बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि क्रोध में आकर उस राजा के हाथों उस ब्राह्मण की हत्या हो गई थी। कुछ समय बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसे अपने किए हुए कर्म की भयावहता का एहसास हुआ। जिस ब्राह्मण की मृत्यु उसके हाथों हुई थी उसके बारे में सोच सोच कर उसका हृदय कांप उठता था। उसके मन में बार बार यही विचार आता था कि ये मैंने क्या कर दिया। अब उसके भीतर न क्रोध था न अहंकार था। अब केवल उसके अंदर बचा था पश्चाताप और आत्मग्लानि। वह समझ गया था कि क्रोध के एक क्षण ने उसके जीवन पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है। अतः उसने निश्चय किया कि वह अपने अपराध का प्रायश्चित करेगा और किसी भी प्रकार से धर्म के मार्ग पर वापस लौटेगा। अपने अपराध से दुखी होकर वह राजा ब्राह्मण के परिवार के पास पहुंचा। उसने विनम्र होकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अपने किए हुए कर्म पर अत्यंत लज्जित हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और बताएं कि मैं इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार कर सकता हूँ। ब्राह्मण का परिवार भी अपने प्रियजन को खोने से बहुत दुखी था। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम वास्तव में अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हो तो धर्म का मार्ग अपनाओ और किसी योग्य संत या महात्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करो। राजा ने उनकी बात स्वीकार करी और हाथ जोड़कर वहां से चला गया। अब वह अपने अपराध से मुक्त होने का मार्ग खोजने के लिए निकल पड़ा। अपने मन में पश्चाताप लिए वह एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी घटना उन्हें सुनाई। वह हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मुझसे भयंकर अपराध हो गया है। मैं अपने कर्म से अत्यंत दुखी हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर वापस ला सकूं। महात्मा ने उसकी व्यथा सुनी और उन्होंने उसे समझाया कि सच्चा पश्चाताप तभी सार्थक होता है जब मनुष्य अपने आचरण को बदलने का संकल्प करे। फिर महात्मा ने उसे भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेने का मार्ग बताया और कहा, तुम श्रद्धापूर्वक
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सच्चे मन से व्रत करो और भगवान विष्णु का स्मरण एवं पूजन करो। उस राजा ने महात्मा की आज्ञा स्वीकार करी और वहाँ से मन में संकल्प करके एकादशी व्रत का और अपने राज्य की ओर निकल गया। फिर जब कामिका एकादशी का दिन आया तो राजा ने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान श्री हरि को स्मरण करके एकादशी व्रत का संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की, दीप प्रज्वलित किया, फूल अर्पित किए और भगवान को तुलसी दल समर्पित किया। दिन भर उसने भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार उसने एकादशी का व्रत किया। महात्मा के बताए मार्ग पर चलते हुए उसने अपना मन भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास किया। उसके भीतर अब केवल एक ही भावना थी, हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अब उसका मन धीरे धीरे अशांति से निकलकर भक्ति और श्रद्धा से भरने लगा था। अब वह भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता और भगवान की महिमा का चिंतन किया करता था। अपने किए हुए अपराध को याद करके वह सच्चे मन से पश्चाताप करता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन आने लगा था। जिस मन में कभी क्रोध और अहंकार था, उसी मन में अब विनम्रता और भक्ति उत्पन्न हो रही थी। उसने भगवान श्री हरि के चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर दिया था। एकादशी महात्म के अनुसार श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति की प्रेरणा मिलती है और उसके जीवन में संयम, शुद्धता तथा सदाचार की भावना बढ़ती है। एकादशी केवल अन्न का त्याग नहीं है, यह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास है। यह मन को भगवान की ओर लगाने का अवसर है। यह आत्मचिंतन और आत्म संयम का पर्व है। भक्त भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्रि जागरण भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि की भक्ति से मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांति और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का मार्ग मिलता है। कामिका एकादशी के दिन उस राजा ने पूरी श्रद्धा और पश्चाताप के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उसके भीतर अब अपने पुराने जीवन को छोड़कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प था। भगवान की भक्ति ने उसके मन को शांति प्रदान की। भगवान श्री हरि की कृपा से उसके पूर्वकृत पापों का क्षय हुआ और उसे अपने जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने समझ लिया कि मनुष्य अपने कर्मों से सीख लेकर यदि सच्चे मन से स्वयं को बदलने का प्रयास करे तो उसका जीवन नई दिशा पा सकता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें और उनका नाम जप करें और अपने मन में यह संकल्प लें कि हम सत्य, करुणा, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। कामिका एकादशी की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर सकता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकता है। एकादशी हमें केवल भोजन का त्याग करना नहीं सिखाती, यह हमें अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य का विवेक सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहन से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उसका पतन और सर्वनाश हो जाता है। आइए अंत में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमारे जाने अनजाने में हुए सभी अपराधों को क्षमा करें, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे भीतर से क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को दूर करें, हमें सत्य, धर्म
करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे नारायण, अपने चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति सदैव बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत।